हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 29 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में बच्चों हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने जाइलम के बारे में पढ़ा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है एंड फ्लोएम ऑल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जिज्ञासा दीदी, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो ये क्वेरी है ज्ञान की कि जिज्ञासा दीदी जो फूड है प्लांट्स में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ज्ञान, एज वी नो दैट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम। ओके, तो ये जो है बताती है ज्ञान, जैसे कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं बच्चों, आपको पता है कि वो रूट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम द सॉइल और वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। किस टिश्यू के द्वारा? जाइलम के थ्रू। ओके, सिमिलरली द फूड विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स इज ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नोन एज ए फ्लोएम। बच्चों, जो प्लांट्स के अंदर फूड फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ होता है? वो लीव्स में होता है। अब लीव से जो फूड है वो पूरे पार्ट तक, प्लांट के पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि हर एक पार्ट को क्या चाहिए? हर एक पार्ट को फूड चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए। और वो फूड उनको कौन पहुंचा रहा है? वो फूड उनको ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम। ओके, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम करेगा। एंड द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड का मूवमेंट होता है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब देखिए फ्लोएम जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर नोन एज कंपोनेंट और एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। सो जो फ्लोएम है वो जो है एक से ज्यादा टाइप की सेल्स से बना हुआ है, यानी 4 टाइप्स की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज द कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। बच्चों, इसमें 4 टाइप की सेल्स हैं। एक से ज्यादा टाइप की सेल्स अगर होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट टिश्यू आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, तो इसीलिए फ्लोएम जो है वो कैसा टिश्यू है? दैट्स इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो ये जो 4 टाइप्स की सेल्स हैं, दीज आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। सो यहाँ पर देखिए ये जो दिखाया गया है, दीज आर द सीव ट्यूब्स। ओके, ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड दिस वन इज कंपेनियन सेल्स। ये वाली जो है क्या है? कंपेनियन सेल्स हैं। एंड यहाँ पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जिनको दिखाया गया है, ये क्या है? दिस वन इज सीव ट्यूब एंड दिस वन इज companion cell. Sieve tubes are tubular cell wall with perforated walls. ठीक है, इसकी walls कैसी होती हैं? perforated होती हैं। Every sieve tube cell is accompanied with companion cell. हर एक जो sieve tube होती है उसके साथ जो है क्या है? companion cells present होती है। And companion cell have nucleus and other cell organelles. companion cell में क्या है? nucleus है और other जो cell organelles होती हैं वो भी इसमें होती हैं। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग सेल्स। तो केवल फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो सब क्या हैं? वो सब के सब जो है यानी 3 कंपोनेंट वो कैसे हैं? दीज आर लिविंग। एंड फ्लोएम फाइबर दिस वन इज नॉन लिविंग, वो डेड होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? इन दोनों का मेन फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ओके, वन पार्ट कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज। मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर ये जो है प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। एंड दीज आर डेड सेल्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड।
इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट फंक्शन है फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था कि वो यूनी डायरेक्शनल है। ओके, उसमें मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल होती है फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। कंपोनेंट्स लिखने हैं फ्लोएम टिश्यू के, तो अभी हमने पढ़े हैं ये 4 कंपोनेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 कंपोनेंट्स आप जो है लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो क्या डिफरेंस होगा जाइलम एंड फ्लोएम में? सो यहाँ से स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो जाइलम का मेन फंक्शन यही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। रूट से लीव्स तक जो है ये हर पार्ट तक क्या पहुंचाता है? वाटर एंड मिनरल्स। एंड फ्लोएम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है यहाँ पे? फूड, टू डिफरेंट नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, DIFFERENT, डिफरेंट नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्लांट, ये लिखेंगे। सेकेंड जो डिफरेंस आप लिखेंगे, सेल वॉल जो है वो हार्ड होती है इन केस ऑफ जाइलम, बट सेल वॉल आर रिलेटिवली सॉफ्ट। इट कंसिस्ट ऑफ डेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड इसमें जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। और इसमें क्या क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो जो फ्लोएम टिश्यू के फंक्शन क्या होंगे? तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे बेटे। देयर आर 2 फंक्शन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट which is known as translocation of food, and phloem is unlike xylem in that material can move in both directions in it। ठीक है, तो ये जो है मटेरियल वो ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी इन प्लांट्स, एक्सप्लेन। तो ट्रांसलोकेशन जो है फूड का वो क्यों नेसेसरी है प्लांट्स में? सो यहाँ से लिखेंगे ट्रांसलोकेशन क्यों जो है नेसेसरी है। Translocation of food is necessary in plants because food formed in leaves and every part of the plant need food to function। ओके, हर एक पार्ट को जो है फंक्शन करने के लिए फूड चाहिए। सो द फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बाय फ्लोएम। इसलिए हर एक पार्ट तक जो है वो फूड ट्रांसफर होता है बाय फ्लोएम, ताकि जो हर एक पार्ट है वो इजीली फंक्शन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज फ्लोएम टिश्यू अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों है? बिकॉज इन फ्लोएम देर आर 4 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, सो इट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे। In phloem tissue, there are more than one type of cells are present, so it is complex permanent tissue। तो बच्चों फ्लोएम टिश्यू में क्या है? मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, सो ये क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर एक ही टाइप की सेल्स होती हैं तो वो क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, लाइक स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो क्या होते हैं? वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं क्योंकि उनमें एक ही टाइप की सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।